दोस्तों राम राम। तो हमने इतनी लौकियां तोड़वाई और भी तोड़वाया, करीब 6 लौकियां हमने तोड़ी। कुछ इधर उधर दे दिया है और कुछ अभी हम खाएंगे, कुछ और इनमें से और देंगे। और अच्छी बात कि 10-12 लौकियां एक साथ फिर से हो रही हैं, तैयार हो रही हैं और वो 2-4 दिन में हो जाएंगी। देखिए कितनी सुंदर सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत टेस्टी, बहुत रसीली होती हैं। इसका कुछ भी बनाइए। तो दोस्तों इस टाइम पे बेल की ये सब्जियां उगाने का टाइम नहीं है। थोड़ी बहुत उगा सकते हैं आप, कुछ कुछ जैसे करेले वगैरह। तो इस टाइम हम उगाएंगे लीफी वेजिटेबल। तो आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ लीफी वेजिटेबल उगा दूँ, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम है अभी लीफी वेजिटेबल उगाने का और बहुत फास्ट हमको सब्जियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। बारिश उतना ज़्यादा हो नहीं रही है और सुबह हल्की सी ठंडक रहती है और दिन में धूप रहती है। तो यही मौसम चाहिए रहता है लीफी वेजिटेबल के लिए। तो आइए देखते हैं आज हम क्या क्या उगाएंगे। देखिए इतनी सब्जी, जबकि अभी मुझे करमता भाजी भी काटनी है, मैं चली आई हूँ। ये देखिए इतनी सब्जी, इतना करेला हमको मिल गया शुद्ध ऑर्गेनिक। तो अगर हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं, 2-4 दाने ज़मीन में गाड़ते हैं, गमले में गाड़ते हैं, तो हमको इस तरह से सब्जियाँ बराबर मिलती रहेंगी पूरे। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर। और सब्जियां तो हम उगाए ही ऑर्गेनिक वेजिटेबल, जिससे हमारा अगर हम मतलब जहर मुक्त सब्जियां खाते रहेंगे तो उसी से हमारे शरीर में ढेर सारी बीमारियां होती हैं। धीरे धीरे वो जहर हमारे शरीर में असर करता है। तो दोस्तों ऑर्गेनिक की ओर तो हम जाएंगे ही, हम ढेर सारे पेड़ पौधे भी उगाएंगे। ये संकल्प लीजिए मेरे साथ कि आप भी पौधे उगाएंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपनी खूबसूरत छत पर और ढेर सारे हम पौधे उगाते हैं। और दोस्तों एक बात और, इनको भी अपने घर का हिस्सा बनाइए। देखिए कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं और आपसे कितना प्यार करते हैं, ये आपको अंदाजा भी नहीं है। कभी एक रोटी अपने दरवाजे में देकर देखिएगा, सेम टाइम पर दूसरे दिन ये खड़े मिलेंगे आपको। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपनी छत। वाह भाई वाह, हमारी लक्ष्मी, हमारी गौरी पधारी हुई है। जय गौ माता की, जय गौ माता की। चलो तुम लोग को खाने का इंतजाम करती हैं। ये दोनों का भोजन टाइम है। हमारी गौरी और हमारी लक्ष्मी। दाल चावल सब्जी, और अगर मट्ठा है तो मट्ठा भी ये खाना पसंद करती हैं, और साथ में थोड़ा नमक। और दोस्तों ये है हमारा चंदू, जो अभी माँ का दूध पी ही रहा था कि किसी ने इसको चोटिल कर दिया और ये अभी उस चोट से उबर नहीं पा रहा। बहुत कोशिश कर रही हूँ, बहुत सेवा भी कर रही हूँ, लेकिन घाव थोड़ा गहरे हैं, जिसके कारण से डॉक्टर भी आते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। ये यहाँ किसी ने मार दिया या क्या पता, इसके पैरों में घाव हो गया। कल पट्टी बांधी थी, पट्टी नहीं बांधूंगी तो मक्खी परेशान करती हैं, तो बहुत परेशानी में है ये। इसके साथ मैं भी, इसीलिए मन थोड़ा सा मेरा इस समय उदास रहता है। जो ये वीडियो भी बनता है ना वेजिटेबल और ये सब का, तो वो भी उतना उत्साह नहीं रहता दोस्तों। मेरा चंदू जल्दी से ठीक हो जाए। दोस्तों राम राम। दोस्तों अपराजिता से ढेर सारे फूल लेने के लिए इनकी फलियों को आप तोड़ दीजिए। देखिए कितनी सारी ना, इनको हटा दीजिए। इनके फूल सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। रोज़ इनको आप चाय बनाकर पीजिए, या तो गर्म पानी में 10 मिनट डालकर, इसके बाद जैसे भी चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं रोज़ ले जाती हूँ अपने लिए 10-12 फूल। दोस्तों आज हमारे यहाँ रोहित आने वाला है
और हमारे गार्डन का कायाकल्प होने वाला है, यानी कि ठंड की तैयारी। मौसम देखिए बहुत अच्छा हुआ है, 2 दिन से हल्की बारिश हुई है। परसों तो बहुत तेज़ बारिश हुई, बाकी कल हल्की बारिश हुई शाम को। बारिश का पानी पौधों के लिए अमृत का काम करता है, तो पौधे जो थोड़े मुरझाए भी रहते हैं वो भी हरे भरे हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें खाली करने हैं ढेर सारे कंटेनर, क्योंकि हम उगाएंगे अब ठंड वाली सब्जियां। देखिए कैसे शीत पड़ा हुआ है हमारी सब्जियों में। शीत यानी जो ओस पड़ता है ना, उससे सब्जियों को बहुत फ़ायदा होता है, पेड़ पौधों को बहुत फ़ायदा होता है, और वही टाइम होता है ठंड की सब्जियां उगाने का। तो दोस्तों अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो बड़े हो जाते हैं, फिर आप लोग मेरे को कहते हैं, इसलिए मैं नहीं बनाऊंगी। मैं आई हूँ कुछ वेजिटेबल लेने के लिए, तो क्या लेती हूँ पता नहीं। लौकियाँ तो दोस्तों अभी इतनी रखी हुई हैं, इनको तोड़कर मैं नहीं रखना चाहती, तो इनको मैं नहीं तोड़ूंगी, कुछ ऐसे ही तोड़ती हूँ, देखती हूँ क्या तोड़ूंगी। और मैंने तोड़ा है, मतलब कुछ कुछ तोड़ा है, इसीलिए मैं छत पर आई हूँ। एक लौकी इधर छुप के फली हुई है, देखिए। ये सोच रही हूँ कोफ्ते बना लूँ, देखिए क्या। इस तरह से लौकियाँ हमारे यहाँ ढेर सारी फल रही है दोस्तों। अभी सुबह के बजे हैं 6:30, मौसम बहुत अच्छा है। आज तीखी धूप नहीं है, नहीं तो बहुत तीखी धूप हो जाती है। हाँ, भिंडी तोड़ूंगी दोस्तों, कल तोड़ी थी लेकिन वो फिर मेरे को बड़ी लग रही हैं, तो मैं इनको तोड़ लेती हूँ। देखिए ये ऐसी फली हुई हैं, जो भी हैं तो तोड़ लेती हूँ, क्योंकि कल की रखी हुई हैं तो आज फिर बन जाएंगी। और है उधर सब खा लिए, अब मेरा चंदू का बारी है, तो वो खाना खा लिया। अब ये कुछ छिलके विलके रहते हैं ना, तो ये भी इनको मैं दे देती हूँ, तो खा लेते हैं। तो चंदू जो है, अब चंदू की बारी है भोजन की। खोल खोल भैया, खोल खोल खोल, मिला चंदू, मिला चंदू। तो दोस्तों आज हम लौकी को तोड़ रहे हैं, क्योंकि लौकियां हमारे पास बहुत हैं, तो इनको टाइम से तोड़ लेना चाहिए। और खाने में बेहद टेस्टी, और ऑर्गेनिक की तो बात ही अलग है। तो आज हमारे आए हैं कुछ दोस्त, वाजपेयी जी, बहुत अच्छे इंसान। और एक इधर ये लौकी एक तोड़ लिए, एक और ले लीजिए आप। देखिए, और हमारी प्यारी सी पार्षद विशु जी, इनका नाम वैसे विशुधनी पांडे है, लेकिन मैं विशु बोलती हूँ। हाँ, तोड़ लो। तो दोस्तों आप लोग बार बार पूछते हो ना कि ये टंकियाँ कहाँ से आई, यही हैं जो हमें ये टंकियाँ दी हैं, पीछे पड़ जाना इनके। कुछ टंकियाँ इन्होंने हमें दी हैं, और कुछ डाल ना कटे वाजपेयी जी। हाँ ये देखिए, तो ये इनको मैं बता रही हूँ कि ऑर्गेनिक बहुत अच्छा होता है, आप लोग भी उगाएं, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये देखिए पोई ढेर सारी तोड़ी, इनको पोई बहुत पसंद है। तो यहाँ से हम पिछले साल भी पोई, हाँ, इनको ये जब भी आती हैं, लेकिन आती ही बहुत कम है। बोल रही ना पिछले साल, अब देखो साल भर बाद आई हैं ये। तो ये जब भी आती हैं तो इनको पोई जरूर चाहिए होता है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे गार्डन के बारे में? अब आप जैसे लाजवाब हैं, वैसे आपका गार्डन भी लाजवाब है। गार्डन को देख के लगता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। थैंक यू सो मच। और आपकी मेहनत की पराकाष्ठा है कि ये हरा भरा गार्डन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये सच है, ये सच है। लेकिन स्वस्थ, एक खीरा भी विशु, खीरा भी तोड़ लो, अपने हाथों से तोड़ो, छोटा सा खीरा, इसको खा के देखो। मेरे गांव की याद ये दोस्तों ये जैसे ही घुसी यहाँ, ये बोलती हैं कि मेरे को मेरी माँ जो लगाती थी वो मुझे वो याद आ रहा है कि आप इतना सुंदर उगाई हैं। तो गांव की बाड़ी याद आ रही है। सच में गांव के जैसा ही सीजन सीजन की सब्जियां गांव के लोग लगाते हैं, उनको खरीदना नहीं पड़ता है, और स्वस्थ रहते हैं, और 100-150 साल तक वो जिंदा रहते हैं। देखिए हमारे यहाँ डबल पेटल, ये रेयर है, रेयर है ये। और इसकी चाय या गर्म पानी में डाल के पीने से विष्णु भगवान को चढ़ता है, भोले बाबा को चढ़ता है, तो ये बहुत ही शुभ भी होता है हमारे घर के लिए। तो आज हमने बुलाया है काम करने वाले रोहित को, तो अभी आएगा तो पूरा काया पलट होगा हमारे गार्डन का, मतलब ठंड की सब्जियों की तैयारी। तो आइए चलते हैं नींबू लेने। तो दोस्तों चलते हैं, नींबू तोड़ूंगी मैं। नींबू भी हमने ढेर सारा उगाया हुआ है, और जहाँ जहाँ मेरे घर हैं वहाँ वहाँ मैंने खुद इतने पौधे उगाए हैं
कि मतलब ट्रकों में तो आम फलते हैं, वाजपेयी जी पकड़ लेंगे। ये देखो दोस्तों। टेस्टी तुम्बा। तुम्बा और ले लो। नहीं बस बस, हाँ? एक ही। तो फिर ताजा मंगा लेना। हाँ, हाँ। अभी तो ये पूरा सीजन फलेगा। वाजपेयी जी जब मर्जी हो फोन करके आप आ जाना। आप देखो ना, ये देखो, उधर देखो ना, मैं बता रही। दोस्तों हमारे परचूला का देखिए, ऐसा मन खुश हो जाता है इनको देख के। इतने खूबसूरत कि जितना भी निहारो कम है। पूरा गुलदस्ता बना हुआ है। और आपको मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग भी उगाएं इस तरह से परचूला का, जो बिना मेहनत का तैयार होता है। देखिए कितना ही खूबसूरत, वाह। देखिए, वाह, अभी खिल ही रहा है ये। साहेब फिर से जय बंदगी साहेब। नमस्कार साहेब, राम राम साहेब, जय जोहार साहेब। तो दोस्तों ये आ गए रोहित। अब ये हम करेंगे कंटेनर खाली, जिसमें हमने ढेर सारी फ्रूटिंग ली। इसमें पहले टमाटर हुआ, इसके बाद इसमें से हमने लिए ढेर सारे करेले। नीचे हमारी कंपोस्ट भी बन रही है और कुछ पौधे ये उग गए हैं अपने से ही। मिट्टी में हमारे बीज इधर उधर हो जाते हैं तो इनको हम उखाड़ कर कहीं डाल देंगे और इस कंटेनर को हम करेंगे खाली। इस कंटेनर को नहीं, बहुत से कंटेनर हैं जिनको हम खाली करेंगे, जैसे ये वाला। तो जैसे जैसे होते जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। तो अभी इस कंटेनर को करना है खाली। इसको गाड़ दो कहीं, उसी में ही गाड़ देना, वो वाला जो है ना, इसका पहले निकाल लो सबको। इस मिट्टी को दोस्तों हम किस तरह से, मतलब कि ठंड की किस तरह से तैयारी करेंगे हम आपको बताएंगे। इस मिट्टी को निकाल कर हम यहाँ धूप में डालेंगे, इसमें धूप लगवाएंगे। इसके बाद इसमें और खाद, भूसी, ये सारी चीज़ें मिलाकर और नीचे फिर से हम खाद बनाने के लिए जो भी गार्बेज होगा उसको डाल देंगे। तो इस तरह से हम करते हैं तैयारी नई मिट्टी बनाने की और नई फसल लेने की। 2 बच्चे उसी के हैं, 2 इसके हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हमने इस मिट्टी को निकाल लिया। हाँ बाइकर, लड़का और ये जो गार्बेज है और भी जो गार्बेज निकलेगा इसमें हम डालेंगे। तो नीचे ये हमारी खाद बनेगी। और ये जो है हमारी मिट्टी, अभी इसमें हम लगवाएंगे धूप। ये वाला भी खाली कर लो और कचरा नीचे डाल दो, इसको मिट्टी को पलट दो। इसी तरह से बहुत सारे कंटेनर हैं जिनको हम इसमें पलटते जाएंगे, जो दिन भर मिट्टी में धूप लगेगा और फिर शाम को हम इसको भरेंगे। तो अभी हम लगवाएंगे धूप। ये वाला भी खाली कर लो। हाँ ऐसे फेंक दो उसको, उखाड़ उखाड़ के इसी में। ये जो गार्बेज है ना दोस्तों, बाद में सड़ के कंपोस्ट हो जाता है और इसी की बनती है खाद। वो पन्नी काहे नहीं हटाए। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहीं बाहर की खाद कुछ नहीं लेती, क्योंकि हमारे पास हम खुद ही खाद बना लेते हैं अपने घर में। तो दोस्तों बारिश वाली जो हमारी भिंडी थी, जो हमने अभी खाया, उसको अब हम हटा दे रहे हैं, क्योंकि हमको लीफी वेजिटेबल और ये सारा कुछ उगाना है ठंड वाला। और ये हमारी ये वाली भिंडी रहेगी लाल वाली, और वो हरी वाली को हम हटा दे रहे हैं क्योंकि उसका टाइम अब ख़त्म हो गया है। और ये हमने सारे कंटेनर खाली करके लाइन से, आप देखेंगे खूब सारे, इसमें मिट्टी को हमने धूप में रख दिया है इसको, ताकि अच्छे से हमारी मिट्टी तैयार हो जाए, धूप लग जाए उसमें। तो दोस्तों इसमें हमने फिर से और खाद मिला दिया है। इसमें गोबर की खाद है काऊ वाली, और साथ में किचन वेस्ट और गार्बेज, ये सारा कुछ मिलाकर इसको हम दिन भर के लिए ऐसे फैला देंगे धूप में, ताकि अच्छे से इसमें धूप लग जाए और जो भी कीड़े मकोड़े फालतू वाले हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो दोस्तों खाद मिला दिया इसमें हमने 3-4 तरह की। अब हम मिलाएंगे मिट्टी को हल्का करने के लिए राइस हस्क। उल दो, पलटो। ये देखिए पूरी 1 बोरी, आधी कंपोस्ट पूरे में मिला दो तो तमाम मिल जाए। इस तरह से हम दोस्तों मिट्टी तैयार करते हैं। अब राख किधर है, राख भी डाल दो। अब दोस्तों हम मिलाएंगे इसमें राख। दोस्तों हम उगाते हैं ऑर्गेनिक सब्जियां, देखिए राख है, और डाल दो, और डाल दो। एक्चुअली ना ये, हाँ डाल दे पूरा, फिर लान देवे ना घर से। तो ये दोस्तों राख है, देखिए ये बस पानी में गीला हो गया है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो राख को भी हम पूरा मिला देंगे और मिलाकर इसको हम आज दिन भर के लिए छोड़ देंगे, ऐसे ही फैला हुआ छोड़ देंगे हम धूप, ताकि इसमें बहुत अच्छे से सारी मिट्टी में हमारे धूप लग जाए।
दोस्तों आज हमारे यहाँ चल रहा है काम, रोहित आया हुआ है और ये जो फूल है बरबस मेरा बार बार ध्यान आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि बार बार मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ, सीढ़ियों से ऊपर जाती हूँ, नीचे आती हूँ, रोहित से काम करवा रही हूँ तो थोड़ा मुझे जाना पड़ता है, तो ये बार बार मेरे ध्यान को आकर्षित करते हैं। देखिए यहाँ तोड़ दो। हाँ तो दोस्तों ऊपर मिट्टी में हमारे धूप लग रही है, उसकी तैयारी चल रही है। तब तक हमने कहा कि पीछे हमारा थोड़ा सा ये जो गार्डन है फल फूल वाला, मीठी नीम की पत्ती एकदम से बुचड़ा मत कर देना। हाँ यहाँ से तोड़, बहुत नीचे से तोड़ रहा रोहित, ज्यादा हो गया। हाँ अब तोड़ दे, बोला तो तोड़ ही दे तू। टूट गया से कहीं ये तो मन मारे हो जाते, उल हो जाते। तो इसको कटवाऊंगी दोस्तों, बहुत घना हो गया, इधर पूरा झाड़ी टाइप का सब कुछ हो गया है, तो थोड़ा ठीक कराएंगे इसको हम। देखिए दोस्तों केला में कितना सारा नीचे सूखे पत्ते और ये फालतू पत्ते थे, ये सबको हमने साफ किया और केला हमारा एकदम क्लीन हो गया। ऊपर के पत्ते नहीं काटने हैं ना रोहित, हाँ ये वाला काटना है। दोस्तों इतना बढ़िया हमारा नींबू, आज हमने इसमें कम से कम 10 किलो नींबू लिया है इसमें से। तो ये पूरा जो है ना ये नार मतलब बेल, छत्तीसगढ़ में नार बोलते हैं, तो ये बेल वाली जो सब्जियां हैं इसको पूरा दबा दी थी, तो इसको आज मैं हटा दूंगी। मतलब नींबू नहीं, ये बेल को हटाऊंगी ताकि नींबू में धूप लगे और नींबू हमारा फ्री हो जाए, है ना रोहित? तो दोस्तों ये है सनफ्लावर, ये लगभग पक गया है, पक ही गया है, इसको रख दूंगी तो पक जाएगा। मैं आपको दिखा रही दाने इसके। तो ये कंटेनर बहुत ज़रूरी है खाली करना। मैं आपको इसके सीड्स दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये इसके सीड्स पक गए रोहित, ये देख ना पक गया। हाँ 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 निकाल दे बोला। तो ये सब इसको हम तोड़ लेंगे, इसके फल को, और बाकी को हम डाल देंगे गार्बेज बनाकर, मतलब गार्बेज तो हो ही जाता है ये, तो डाल देंगे नीचे जैसे हम बनाते हैं खाद। और ये वाली टंकी को भी हम नए सिरे से भरेंगे, क्योंकि हमको अभी ठंड के लिए ना बहुत सारे कंटेनर चाहिए। तो ये वाला, ये वो, ये सबको लगातार इनको हम खाली करेंगे। तो दोस्तों ये खेड़ा भी निकला है हमारे उससे, और भी पौधे खेड़े के निकले हैं जिनको मैं काट कर साफ करके रख रही हूँ। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का खेड़ा और मथुरा का पेड़ा बहुत फेमस है। जो लोग यहाँ आते हैं और इसका टेस्ट जिनको मिल चुका है तो यहाँ से खेड़ा लेकर ज़रूर जाते हैं। तो दोस्तों देखिए इस तरह से खेड़ा साफ किया जाता है। ऐसे जो पकी हुई पत्तियां रहती है इनको हटा देते हैं और इस तरह से इसको साफ कर लेते हैं। ये खेड़ा ही है पूरा। और ये मैंने खेड़े के बीज को जो है इकट्ठा किया है। देखिए ब्लैक ब्लैक जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये खेड़ा का बीज है। तो इसी तरह से मैं घर में ही बीज जो है बना लेती हूँ और ये बाद में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसको मैं यहाँ बैठ के साफ कर रही हूँ, चाकू वाकू ला के। ये देखिए यहाँ रख रही हूँ साफ कर करके, नहीं तो नीचे की मिट्टी को कोड़ना पड़ेगा ना थोड़ा। कोड़े हाँ पूरा निकाल नहीं कोड़ाया है मिट्टी। ये अच्छा तो दोस्तों ये हमारे कंटेनर भर रहे हैं। देखिए मिट्टी हमारी बहुत सॉफ्ट है, बहुत भुरभुरी है। आप देखिए, चला के दिखा रोहित, ये देखिए कितनी अच्छी मिट्टी है। तो दोस्तों इसमें हम तुरंत नहीं लगाएंगे, इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ देंगे, धूप लगेगा इसमें और हमारी मिट्टी अच्छे से धूप लग जाएगा, कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, अच्छे से मिट्टी तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम कुछ भी लगाएंगे। इतनी जल्दी तुरंत पौधे नहीं लगाना चाहिए, थोड़ी सी मिट्टी को रेस्ट देना चाहिए। 2 दिन 4 दिन 10 दिन जितना भी आपको टाइम हो, लेकिन थोड़ी मिट्टी को रेस्ट दीजिए ताकि मिट्टी फिर से हमारी तैयार हो जाए नए पौधों के लिए। अब वो वाला रोहित। तो दोस्तों दिन भर की धूप लगने के बाद ढेर सारी खाद, भूसी, राख, बहुत सारी चीज़ मिलाने के बाद हमारी ये मिट्टी तैयार हो गई है कंटेनरों में भरने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रूट कंटेनर, ये सारी चीज़ों को मैं इस्तेमाल करती हूँ। नीचे गार्बेज डाल देती हूँ, सूखे पत्ते डाल देती हूँ और ऊपर से इस तरह से खाद और मिक्स मिट्टी डालती हूँ। फिर इसी में मैं उगाती हूँ ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियाँ। ये देखिए इसमें गार्डन का गार्बेज पूरा डला हुआ है और इसके ऊपर से हम डालेंगे यही वाला मिक्स। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारी छत भी हल्की रहती है और सबसे बड़ी बात, कम मिट्टी और कम खाद में हमारा ये कंटेनर भी भर जाता है और इससे हमारी मिट्टी भी उपजाऊ होती है। नेक्स्ट बार हमारी इससे मिट्टी भी उपजाऊ होती है, क्योंकि ये सब कंपोस्ट होकर खाद ही तो बनता है। रोहित इसको क्यों डाला प्लास्टिक को? ये
ये निकालना चाहिए ना, शॉर्टकट नहीं। तो साथ में चल रहा। तो दोस्तों इसी तरह से मैं 0 बजट में करती हूँ ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती। मैं इसको अपना खेत ही कहती हूँ दोस्तों। तो इस तरह से मैं उगाती हूँ सब्जियाँ। तो आज हमारे यहाँ बहुत सारा काम, 1 ट्रैक्टर मिट्टी, खाद। दोस्तों मैं एक मज़े की बात आपको बता रही हूँ, एक बार मैं मिट्टी ऊपर चढ़ाई हूँ, इसके बाद मुझे कभी मिट्टी ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये इस तरह से मुझे बार बार मेरी मिट्टी बढ़ते जाती है। कंटेनर बढ़ते हैं लेकिन हमारी मिट्टी नहीं हम मिट्टी नीचे से नहीं लाते, क्योंकि हमारी ये मिट्टी हर बार बढ़ते जाती है। और खाद का मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम खाद बनाते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया सड़ी हुई कंपोस्ट खाद, ये हम इसमें सब मिलाए हैं अपने इस मिक्सचर में जो हम तैयार करे हैं सब्जियां उगाने के लिए। देखिए हमारे सारे कंटेनर भरे जा रहे हैं। फिर हमारी जब मर्जी होगी जो चाहे पौधा मैं उगाऊंगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं उगाऊंगी। पहले इन मिट्टी को अच्छे से खाद, मिट्टी सब कुछ मिक्स जो है स्थिर होने दूंगी, इसके बाद उगाएंगे। तो दोस्तों हमारे छोटे वाले कंटेनर सारे हमने भर लिए, उनको जहाँ रखना था रख दिए। अब इसमें हम धीरे धीरे इसको भर रहे हैं। नीचे तो हमने गार्बेज भरा था, अब ऊपर से हम भरेंगे जो हमने मिक्स तैयार किया था। तो ये हमारा मिक्स बहुत सारा तैयार है और अभी भी और खाली है। जैसे ये वाला खाली है। ये दोस्तों टायर का बना हुआ है। अगर आपके पास टायर इस तरह से अवेलेबल है तो बहुत अच्छा कंटेनर बनता है। और इसमें लीफी वेजिटेबल बहुत अच्छी होती है, क्योंकि चौड़ा इसका मुँह है तो और गहरा भी है, चौड़ा भी है। वैसे बराबर कर दो, सबको बराबर कर दो। तो दोस्तों ये कंटेनर हमारा भर आ गया। अब ये हमारा मतलब सब्जी उगाने के लिए हाँ तैयार है। कुछ भी सब्जी मैं इसमें उगा सकती हूँ। आज हमारा बहुत बड़ा काम हो रहा है दोस्तों, ठंड की तैयारी, यानी बहुत बड़ा काम। रोहित इसको उठा के यहाँ रख दो ना, ये वाले को। एक तगाड़ी और डाल दो इसमें। बराबर कर दो। ये ज़्यादा बड़ा ढेला है क्या? हाँ तो है। ऊपर की जो लकड़ियां हैं उनको बीन लो। अब एक लाइन से दोस्तों हमारे ये कंटेनर हैं, 1 2 3 ये हैं। देखिए कितनी तैयारी हमारी ठंड के लिए। और इसमें जैसे मौसम हो रहा ना, धूप बारिश, तो थोड़ी धूप लगेगी, थोड़ी बारिश होगी, मिट्टी हमारी शानदार तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें कुछ भी उगा सकते हैं। ऐसे पत्थर या कुछ ऐसे मिलता है ना तो उसको हटा दीजिए। एक कंटेनर हमारा ये तैयार हुआ। ये दोनों हमने भरे। इसमें मिर्ची थी लेकिन वो ये छाया होने के कारण अच्छी नहीं हो रही थी। ये हमारी हल्दी है तो जिसके कारण छाया बहुत हो गया था। और ये कंटेनर हमारा ये भर गया। एक कंटेनर हमारा वो भर गया। एक कंटेनर हमारा ये भर गया। कितना सारा काम, कितना सारा तैयारी। तो क्या आपने ठंड की तैयारी करी? ये देखिए कंटेनर हमारा ये भर गया, एक कंटेनर हमारा ये भर गया। बराबर कर दो। तो दोस्तों लगभग काम समाप्त है, पूरी तरह से तो नहीं है लेकिन लगभग समाप्त है। तो हम ये जो हमारी मिर्चियां हैं ना, इनमें भी यही वाला मिक्स डाल रहे हैं, क्योंकि जब हमने लगाया था तभी हमने डाला था जो भी डाला था। इसके बाद से नहीं डाला था तो थोड़ी जड़ें दिखने लगी थी। तो इस तरह से थोड़ा खाद और मिट्टी मिक्स करके इनमें हम डाल देंगे। देखिए कितनी सुंदर लहलहा रही हैं। ये हमारी भिंडी है जो अभी फ्रूटिंग करना, हाथ से मिला दो उसको। नहीं अब मत लाओ रोहित, नहीं नहीं इतना ही नहीं पूजेगा। तो इसी को हम बराबर कर, इसी को बराबर कर दो। बहुत है उसमें, खाद ही खाद तो है। उसको इधर उधर तमाम फैला दो बस। और हाथ से बराबर कर देना। देखिए इसके हमारे गार्डन की स्थिति। अब इसमें लगेगा झाड़ू। बारिश ऐसा लग रहा अब गिरा कि तब गिरा, एकदम काले काले बदरा छा गए हैं। मोबाइल दोस्तों बात कर रहे थे कारे कारे बदरा के, इतना बारिश, भागो। दोस्तों ये है खली यानी सरसों की खली।
और इसमें थोड़ी अलसी की भी खली है। तो इसको हम ऐसे टुकड़े टुकड़े कर लेंगे, थोड़ा सा महीन कर लेंगे, ऐसे पीसेंगे नहीं, ऐसे कर लेंगे बस। तो दोस्तों बोगनवेलिया में हम डालेंगे खाद। हम काम कर ही रहे थे कि इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो रोहित रोज़ तो आता नहीं है, रोहित का घर बहुत दूर है, तो हमारे काम जो है अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उनको हम थोड़ा कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम थोड़े टुकड़े टुकड़े में करेंगे और आगे हम इसमें क्या क्या मिलाएंगे चलिए हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले लगभग 1 kg खली होगी, ये 1 kg होगी, हाँ होगी 1 kg। तो दोस्तों ये है खली और इसमें हम मिलाएंगे, ये देखिए किचन वेस्ट, लीफ कंपोस्ट और गोबर, 3-4 तरह की ये खाद है। तो इसमें मिलाएंगे हम कम से कम 3-4 किलो। इससे ट्रिपल चौपल मिला लो। कितनी सुंदर खाद है ना। देखो अंधेरा हो गया थोड़ा हल्का। दोस्तों बहुत झमाझम बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा। वो हटाना है ना, वो दिख रहे हैं। इतने में हम डालेंगे 1 kg यूरिया। दोस्तों ये 250 ग्राम लगभग पोटास होगा, पूरा मिला दो। ये देखिए मतलब क्या क्या मैं अपने बोगनवेलिया में डालूंगी। और इस टाइम पे बोगनवेलिया को खाद की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बोगनवेलिया हैवी फीडर है, क्योंकि बहुत सारे फूल देता है, तो उस हिसाब से उसको खाद भी चाहिए। तो अगर इस टाइम पे हम अपने बोगनवेलिया को खाद देते हैं तो बहुत सुंदर फूल आएंगे। अब इसमें हम लगभग 1 kg के लगभग ये DAP डालेंगे, देखिए। तो दोस्तों DAP डल गई। अब हम डालेंगे लगभग 100 ग्राम के लगभग NPK। ये देखिए NPK 19 बस 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 बस। अब इन सारी चीज़ों को हम करेंगे मिक्स। तो दोस्तों बाल्टी छोटी पड़ रही थी, तो हमने ये टब लिया, क्योंकि अच्छे से हम मिक्स नहीं कर पा रहे थे। और हमारे पास बहुत सारे बोगनवेलिया हैं, ऊपर छत पर भी हैं और यहाँ ये वाली छत पर भी हैं। तो हमको थोड़ा ज़्यादा ये मिक्सर जो है हमको थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ रहा है, तो इसलिए हमने बड़ा टब लिया। खाद और मिलाए थे, खाद और लिए थे, डाले हो ना? कितना लिए थे अब देख लेना, और डाल के बताओ। डाल। तो दोस्तों अगर इस तरह से खाद अपने पौधों में आप डालते हैं, खासकर बोगनवेलिया में, फूल वाले में, तो ये फूलों से पूरा भर जाएगा। दोस्तों है क्या कि मैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाती हूँ, लेकिन इनमें मैं ये डालती हूँ, इन खादों थोड़ा और डालो, बड़े में थोड़ा और डालना है ना, 2 मुट्ठी डालो बड़े में। तो इस तरह से इस सारे बोगनवेलिया, ये हमारा एक्सोरा, परचुलाका, कोई पौधा छूटे ना रहो ना, क्योंकि अभी ये फूल खिलेंगे तो अच्छे से मतलब इनमें खिलना चाहिए। 1-1 मुट्ठी इनमें सारे में हमको इस मिक्स को डालना है। तो ये सारे दोस्तों थोड़ी शाम हो गई, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ होने लगी कि हम कर ही नहीं पाए काम। 4:30 बजे से बारिश शुरू हुई, तो अभी हमने काम फिर शुरू किया दोबारा। तब तक हम बैठे रहे घर में, इंतज़ार कर रहे थे बारिश रुकने का। तो ये हम लगभग सारे, ऊपर जो पौधे हैं उनमें भी डालना है ना रोहित, जो बड़े हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा, जो छोटे हैं उनमें 1 मुट्ठी। दोस्तों मेरे पास सैकड़ों बोगनवेलिया है, तो उनमें डालते डालते और टाइम हो जाएगा, और अभी हमारा कुछ थोड़ा काम बाकी ही है। तो अब हम पूरे में डाल लेते हैं। अब वही चीज़ क्या बताना, क्योंकि आपको मालूम है कि हर एक पौधे में कोई पौधा इस खाद से वंचित ना रह जाए, उसमें थोड़ा ज़्यादा डाल देना। जो पौधे बड़े हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा डालिए, जो छोटे हैं उनमें कम डालिए। इसीलिए दोस्तों मैंने एक टब बनाया था ये मिक्सर, ताकि हमारे किसी भी पौधे को ना रह जाए कि उसको नहीं मिला। और है बड़ी लंबी लाइन, देखिए। तो दोस्तों राम राम। हमने करी कल ठंड की तैयारी, जैसा कि आपने देखा, ढेर सारा काम किया, और काम हमारा ख़त्म नहीं हुआ था तभी शुरू हो गई बारिश। काम हमारा बहुत देर तक चलता, लेकिन बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण कुछ काम हमारे रुक गए। पर कोई बात नहीं, जो हमने काम किया, आइए देखते हैं हमने क्या क्या काम किया। हमने अपने बोगनवेलिया में खाद भी डाला है, जो कि आपने देखा। रात हो चुकी थी, हमने बस खाद कैसे मिक्स किया ये हमने आपको बताया, और एक एक पौधे में हमने खाद डाली।
क्योंकि इस टाइम पे बोगनवेलिया को खाद की बहुत ज़रूरत है। बोगनवेलिया खिलना चाह रहा है, तो अगर इस तरह से आप अपने पौधे में खाद डालते हैं, बोगनवेलिया में या जो भी खिलने वाले पौधे हैं, ये खाद आप हर पौधे में डाल सकते हैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल में छोड़कर। बाकी आप परचुलाका में भी डाल सकते हैं। देखिए हमने डाला है, तो हर एक पौधे में डाल सकते हैं। देखिए एक्सोरा में भी डाला। तो दोस्तों आइए चलते हैं। हाँ, हमने ये तो दिखाया नहीं, ये सारा कुछ हमने देखिए, यहाँ भिंडी थी हमने हटा दिया। अब यहाँ हम लगाएंगे ठंड की वेजिटेबल। इधर तो लग गई है, 4 कंटेनर में लग चुका है और उधर बाकी है। तो आइए चलते हैं, अब छत में देखते हैं कि हमने क्या क्या काम किया है। क्योंकि काम हम दिखाएं उसके पहले ही इतनी तेज़ बारिश शुरू हुई कि हमें भागना पड़ा। कल 2 बार कपड़े चेंज करी, जैसे काम करने जाते बारिश झमाझम शुरू हो जाते। तो दोस्तों इस कंटेनर को हमने भरा, ये देखिए। और एक्चुअली हुआ क्या कि कंटेनर तो हमने भर लिया, लास्ट ही चल रहा था, जल्दी जल्दी समेट के फेंक दिया। लेकिन ये सारे कंटेनर हमने भराए देखिए। लेकिन सफाई होने से पहले बारिश शुरू हो गई। कल इसको हमें छत को धोना था, इधर भी हमने इसको किया। ये बहुत ज़्यादा पत्ते इसके हैं, जिसके कारण इसमें छाया हो रही थी, तो हमारी मिर्ची जो है उतनी अच्छी नहीं हो रही थी। ये देखिए इसको भी किया, भरा मतलब। इसमें भी खाद डाली। इस कंटेनर में लगाऊंगी कुछ, थोड़े से टमाटर बचे हैं, बारिश वाले गल गए। इसको हमने कंटेनर को भरा साफ करके, इसको भरा, इसको भी भरा देखिए। और ये मिर्ची में हमने खाद डाली, मतलब वही मिक्स वाला जो वेजिटेबल उगाने वाला। देखिए जैसे मिर्ची फ्रूटिंग कर रही है ना, तो इसको खाद की ज़रूरत पड़ती है, तो ये और अच्छे से मतलब फ्रूटिंग करेगा। बाकी हमने कल ढेर सारी लौकियाँ तोड़ी और कुछ अपने दोस्तों को दिया और रोहित को भी दिया, क्योंकि रोहित हमारे गार्डन में खूब मेहनत करता है, तो उसको भी दिया। देखिए यहाँ लगी थी ना, उनको तोड़ा और अभी ये बची हुई हैं और इस तरह से ये ढेर सारी फ्रूटिंग भी कर रहा है। ये रह गए हमारे पौधे खाद के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बारिश शुरू हो गई, तो रोहित को मैंने कहा है कि तुम्हारा 2 काम, क्योंकि उसको टाइम से पहले हमने छुट्टी दे दिया, तो हमने कहा तुम्हारे हिस्से का 2 काम बाकी है, खाद डालना और इसकी सफाई। तो बोला ठीक है। तो वो जब भी इधर से जाएगा, कहीं निकलेगा, इसको क्लीन भी करेगा और खाद भी डलेगी हमारे जो बच गए हैं जो पौधे। ये वाला रह गया दोस्तों, इसको भी मुझे चेंज करना था, पौधा पुराना हो गया, साल से ऊपर का हो गया, खूब फ्रूटिंग किया। अब इसको चेंज करना था, तो इसको भी मैं जब वो आएगा तो चेंज कराऊंगी। ये बोगनवेलिया को वहाँ से हटाना पड़ा था, क्योंकि उधर जो है हमारा काम चल रहा था, खाद मिट्टी मिक्स हो रही थी, वो खाली जगह है, तो ये इसको इधर करना पड़ा। इसको मैं रखूँगी कहीं पर अच्छी जगह पे। और इसमें हमने खाद डाली अपनी भिंडी में। तो इस तरह से दोस्तों हमने किया देखभाल और हमने करी तैयारी ठंड की। हाँ, इनको तो दिखाया नहीं, ये भी कंटेनर हमने भरे, ये भी कंटेनर हमने भरे। और ये हमने तोड़ लिया था, ये तो ये देखिए पक गया है, तो धूप करेगा ना, तो इसके बीजों को निकालकर सुखाकर हम रख लेंगे। ये कंटेनर भी दोस्तों हमने भरा। तो इस तरह से हमने इतना काम किया कि मतलब अब क्या बताएं हम, मैं थक के मैं भी लस्त हो गई थी। लगभग हमारा सारा काम हो गया है ठंड की तैयारी का। बस मुझे अब सब्जियां लाकर या पौधे लाकर इनमें उगा देने हैं। इसको भी हमने भरा देखिए। तो दोस्तों अब हम लेंगे कुछ पत्ते अपराजिता के, क्योंकि मैं इसको रोज नींबू पानी के साथ पीती हूँ, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे तो 4-5 फूल भी पी सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े ज़्यादा ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद का है। ऐसे घुमाएंगे ना तो ढेर सारे इधर हैं, ये देखिए। तो इसको करना क्या है कि बस गर्म पानी करिए,
गर्म पानी यानी जैसे भी, और गर्म पानी करके इसको 10 मिनट के लिए फूलों को उसी में डाल दीजिए, इस तरह से देखिए। और इसके बाद जब 10 मिनट बाद इसका पूरा तत्व जो है आपके पानी में आ जाएगा, फिर आप उसको जैसे चाहे पिए। मैं नींबू डालकर पीती हूँ। दोस्तों ये वजन भी कम करता है ना, आपको बता दें। आपके पेट को तंदुरुस्त रखता है, एंटी एजिंग है, आपकी उम्र को घटाता है, आपकी स्किन को अच्छा रखता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा होता है। इसलिए इसको ज़रूर पिए। 2 फूल हमारे गिर गए हैं। दोस्तों ये वाला डबल पेटल है हमारा, आपको दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए, देखा, ये डबल पेटल है, ये भी डबल पेटल है दोस्तों। ये वाला भी अभी ये खिल रहा है, तो ये भी डबल पेटल, ये देखिए, ये डबल पेटल है। मैंने खूब सारे पौधे फूल मतलब इसके पौधे लगा कर रखे हैं। इसको बोनसाई बना रही हूँ। ये टोपियारी है, तो इस तरह से हमने उगाए हैं ढेर सारे अपराजिता। उस साइड और भी लगे हुए हैं। और ये हमारी बोगनवेलिया तैयार हो रही है। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। तो ये वीडियो था हमारा कि हम किस तरह से तैयारी करें ठंड की सब्जियों की। नेक्स्ट वीडियो होगा कि हम अपने गार्डन में, अपने ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन में इस समय क्या क्या उगा सकते हैं। तो इस जानकारी के लिए दोस्तों ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 दोस्तों 20 कंटेनर हमने भरे हैं। आप सोचते होंगे क्या गिन रही है। 20 कंटेनर कल हमने भरा। बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत किया। और अभी आपने देखा कहाँ पूरा, ये देखिए मेरा अडेनियम, कितने खूबसूरत, कितने फूलों के गुलदस्ते बने हुए हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, इसको ज़रूर उगाएं। आपके गार्डन को, आपकी बगिया को फूलों से भर देगा। तो देखने में खूबसूरत तो रहता ही है, इसके फूल भी बहुत अच्छे, इसके कोडेक्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और दोस्तों बहुत महंगा पौधा है ये। इस तरह के पौधे इतने महंगे, इतने बड़े बड़े पौधे बहुत महंगे आते हैं। तो दोस्तों इधर दिखाती हूँ मैं आपको पूरा। और ये देखिए, कहीं भी आप थोड़ा सा परचुलाका लगा देंगे तो किस तरह से फूलों के गुलदस्ते बन जाते हैं। ये हमारी टोपियारी है, इस पे हमने उगाया हुआ है थोड़ा सा परचुलाका। ऐसी तो छत पे भी होगा, पर अभी मैं गई नहीं हूँ। ये हमारा बेबी सनरोज, ऐसे इसका कुछ नाम है। और ये हमारे हैं अडेनियम, सुंदर सुंदर से इतने सारे। और ये इधर फ्रूट वाले प्लांट है, देखिए कितने सुंदर खिले हुए हैं। इनके कलर देखिए, देखिए ये ग्राफ्टेड है दोस्तों, डबल पेटल नहीं है, लेकिन है ये ग्राफ्टेड। ये देखिए, ये नॉर्मल है, ये ग्राफ्टेड नहीं, अवैसम है ये। और ये जो है ग्राफ्टेड है। और ये वाला भी ग्राफ्टेड है, ये येलो कलर का है, अभी खिला नहीं है। और मैं दिखाती हूँ टोपियारीज जेट प्लांट के। ये हमारी टोपियारीज हैं जेट प्लांट की। उधर ओम देखा ना आपने, तो देखिए वो ओम है। और ये हार्ट, ये हट बोनसाई, देखिए कितना सुंदर। देखिए इसकी जड़ें, इसकी कोडेक्स। और हम दिखाते हैं आपको, ये भी हमारा हट ही है। और ये हमारा स्वास्तिक। और नीचे भी ढेर सारे हमने पौधे लगाए हुए हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए, हमें ध्यान से सुनने के लिए, हमारे गार्डन को देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। बारिश की शुरुआत हो रही है, आप लोग भी चलिए पौधे लाइए और ढेर सारे पौधे अपने आसपास उगा दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में अगले साल हमको इतनी गर्मी ना लगे। दोस्तों कहीं कहीं पर 50 डिग्री तक पहुंचा है।
और 50 से ऊपर में 52-57 में लोग मरने लगते हैं, झुलसने लगते हैं। चिड़िया पंछी जानवर मरे हैं, झुलसे हैं। तो दोस्तों इन सब से बचने के लिए आइए उगाएं हम पेड़। हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार। इस तरह से देखें जैसे हमने ये पेड़ उगाया है, आप लोग भी उगाइए। और आज भी हम आपको लेकर कहीं चलेंगे, तो आइए चलते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।